हे गाइस, मेरा नाम है जयवेश और आज हम बात करने वाले हैं एक क्रीपी मॉड के बारे में जिसका नाम है JVK116C.esv। सो बेसिकली ये मॉड एल्डर स्क्रॉल्स मॉरविंड के लिए था, जो कि एक ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स RPG गेम है। बट ये मॉड बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करता था और इस वीडियो में हम जानेंगे इस मॉड के पीछे छुपे हुए डरावने रहस्य के बारे में। So sit back, relax and enjoy the video। तो ये बात है कुछ साल पहले की, जब एल्डर स्क्रॉल्स की कम्युनिटी में एक एनोनिमस यूज़र ने एक मॉड पोस्ट किया था जिसका नाम था JVK116C.esv। ये मॉड धीरे धीरे अपनी रीच फुल कम्युनिटी में बढ़ाता गया। कुछ थोड़े बहुत जिन्हें नहीं पता था इसके बारे में, उनके पास भी ये मॉड अपने आप ही ईमेल या प्राइवेट मैसेजिंग के थ्रू पहुंच गया। थोड़े दिनों बाद मॉडिंग कम्युनिटी में इस मॉड को लेकर बातें होने लगी कि ये मॉड बेसिकली एक मॉड की तरह बिहेव ही नहीं करता था और इट वॉज एक्चुअली अ वायरस दैट वॉज वेरी डेंजरस एंड could harm the users of this mod mentally and even physically। जैसे ही आप गेम स्टार्ट करते हो इस मॉड के साथ, तो लोडिंग स्क्रीन पर ही गेम क्रैश हो जाता है और 1 घंटे बाद जाकर वो बंद हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी जो सेव गेम फाइल्स होती है वो भी करप्ट हो जाती है। एल्डर स्क्रॉल्स कम्युनिटी में इस मॉड की हरकतों की वजह से वार्निंग स्प्रेड हो गई थी कि कोई भी इस मॉड को इंस्टॉल ना करे और कोई भी जिसने भी ये मॉड इंस्टॉल करा हुआ था वो इंस्टेंटली डिलीट कर दे। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इस मॉड का असली रूप अभी आपने देखा ही कहाँ है। कुछ समय बाद उस ही एनोनिमस यूज़र का मैसेज आता है जिसने ये मॉड पोस्ट किया था कि आप इस मॉड को डॉसबॉक्स नाम के एक सॉफ्टवेयर से रन कर सकते हो। ये बात कम्युनिटी में फैल गई एंड पीपल स्टार्टेड रनिंग दिस मॉडर्न डॉसबॉक्स एंड गेस व्हाट, ये काम कर गया। गेम थोड़ा सा लैगी फील होता था लेकिन चलता था। अब ये घटना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। टू एज़ यूजुअल मैंने मॉड इंस्टॉल करके डॉसबॉक्स के थ्रू चला लिया। मैंने नया गेम स्टार्ट किया और कैरेक्टर क्रिएशन के बाद असली गेम में एंटर हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो थी ये लाइन, द प्रोफेसी हैज़ बीन सेवर्ड। इस लाइन का ये मतलब था कि जो भी कैरेक्टर्स इस गेम में आपकी स्टोरी लाइन से जुड़े हुए हैं वो सब मर चुके हैं और आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसकी कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है और इस गेम की दुनिया में दुख और दर्द के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने खेलते खेलते नोटिस करी वो ये थी कि अगर आप स्टिल खड़े हो तो आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे ड्रॉप होती रहेगी। तो आपको कंटिन्यूसली चलते रहना होगा ताकि आप हेल्थ लॉस की वजह से मर ना जाओ। इस हेल्थ लॉस के पीछे एक बहुत डरावनी बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आखिरी चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि रात के समय सारे इन गेम कैरेक्टर्स नाइट स्काई की तरफ देखते रहते हैं और एक ही लाइन बोलते रहते हैं, वॉच द स्काईज ट्रैवलर। जिनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया वो सारे ये सेम लाइन रिपीट करते रहे, वॉच द स्काईज ट्रैवलर। मैं थोड़ा सा डर गया था इस बात से और मैंने गलती से अपना इन गेम कैमरा आसमान की तरफ करा और जो मैंने देखा वो मैं आपको बता ही नहीं सकता
क्योंकि मुझे बताते हुए ही डर लग रहा है। 2 बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा चेहरा और वो डरावनी सी स्माइल मेरी तरफ ही देख रही थी। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं डरकर विलेज में एक घर में चला गया और वहीं जाकर मैंने अपना गेम पॉज करा और चैन की सांस ली। अगले दिन घर से निकला तो देखा कि आसमान साफ था और बहुत शांति थी हर जगह। मुझे अब इस गेम में रात से ही डर लगने लगा था और शाम होने से पहले ही मैं बिना आसमान में देखे घर में चला जाता था और सुबह होने की वेट करता था। तो ये सब 60 दिनों तक चला और मैंने अपना वहाँ तक का प्रोग्रेस सेव कर लिया। कुछ दिनों बाद मैं गेम वापस खेलना स्टार्ट करा और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि गेम धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। तो मैंने डाउटफुली अपनी ब्राइटनेस चेक करी तो वो तो नॉर्मल ही थी, बट गेम पहले से थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा था। मुझे गेम में एक काली सी परछाई दिखाई देने लगी, मगर इससे पहले मैं उसे पूरा देख पाता वो गायब हो जाती थी। इस बात से मैं घबरा गया क्योंकि मुझे सोते जागते अपने चारों तरफ ये महसूस होने लगा कि कोई मुझे हर पल देखता रहता है। और जैसे ही टाइम बीतता रहा मुझे वो काली परछाई अब साफ दिखाई देने लग गई। अंधेरा और काला होने लगा और वो काला साया मुझे और भी ज़्यादा क्लियरली दिखने लगा। पहले तो मुझे लगा कि वो काला साया मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बट जब मैंने देखा कि उसके हर बार आने पर मेरी हेल्थ ड्रॉप होती रहती है तो मुझे पता चला कि वो काला साया मुझे धीरे धीरे मार रहा है। वो देखने में बहुत ही क्रीपी लगता था। उसके 4 पैर थे और वो पूरा काला था अंधेरे की तरह, और उसके चलने का तरीका बहुत ही डरावना था। ये सब अनहोनी के बाद मैंने अपना गेम सेव करके सोने चला गया। मेरी रात के 3 बजे नींद किसी आवाज़ से जगी और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मैंने अपने बेड की दूसरी साइड वही 4 पैर, 2 सफ़ेद आंखें, पूरा काला शरीर और 7 फुट लंबा उसका काला साया देखा। वो मेरे ही आंखों में देख रहा था और डर के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। जो चीज़ एक गेम में थी वो अब मुझे असल ज़िंदगी में दिखाई देने लग गई। कुछ दिनों बाद एल्डर स्क्रॉल्स कम्युनिटी पर लोगों ने अपने साथ हुए किस्से बताए और सब ने उस काले साए को देखा था और उसका नाम भी रख दिया, द असासिन। मैं कुछ रातों से सो ही नहीं पा रहा था और मुझे अब असासिन दिन में भी दिखाई देता है। अगले दिन मैंने फिर से अपना सेव लोड किया था तो देखा कि मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी मर चुका है, और रीस्टार्ट करने से पहले मैंने असासिन को अपने प्लेयर पर रेंगते हुए देखा और धीरे से उसने अपनी शक्ल मेरी तरफ घुमा ली और गेम एंड हो गया। उस दिन के बाद से ही मैंने वो मॉड डिलीट कर दिया और अब इस टाइम पर वो मॉड इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं है। और स्ट्रिक्टली मैंने मॉडिंग कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करी कि इस मॉड को मॉडिंग कम्युनिटी से कम्प्लीटली हटा दो ताकि और कोई भी मेरे और मेरे जैसों के साथ होने वाली दुर्घटना का शिकार ना बने। शायद से ये मेरा आखिरी स्टेटमेंट है क्योंकि असासिन मुझे अंदर ही अंदर से मार रहा है
और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। सो गाइस, दिस वॉज JVK1160.esp। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। सॉरी, मैं बहुत ही कम वीडियोस डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडमिक, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड एज ऑलवेज, आई विल सी यू in the next video. Okay, bye.